मेरा मॉक में नंबर नहीं बढ़ रहा है, बहुत कम नंबर आ रहे हैं, 50-60 नंबर आ रहे हैं और PYQ करने पे भी बहुत कम नंबर आ रहे हैं। तो क्या करें कि नंबर गेन हो। बहुत लोगों ने कमेंट किया था कि मेरे उनका मॉक दे रहे हैं या प्रीवियस ईयर पेपर कर रहे हैं तो उनका नंबर नहीं बढ़ रहा है। तो इसके लिए आपको क्या करना है। तो हेलो दोस्तों, हाय, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। सब आज देखिए हम किसी टॉपिक पे ये बात नहीं करेंगे कि 15 दिन में सीटेट पास, 20 दिन में ये कर लीजिए वो कर लीजिए, कुछ नहीं। आज मेरा मेन बात करने का मतलब ये है कि मॉक टेस्ट दे रहे हैं या PYQ कर रहे हैं तो आपका नंबर क्यों गेन नहीं हो रहा है, क्या रीज़न है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, नंबर गेन करने के लिए आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है और क्या करना है। देखिए सबसे पहली बात, अभी आपके पास टाइम बहुत कम है क्योंकि अभी भी बहुत लोग कहेंगे कि 10 दिन में सीटेट पास, 15 दिन में सीटेट पास। तो पास उनका होता है जो पहले से प्रिपेयर रहते हैं, पहले से प्रिपरेशन किए रहते हैं, बस उनको रिवीजन करना रहता है तो उनका हो जाता है। दूसरी चीज़, वो केवल अब इस समय मॉक और प्रीवियस ईयर पे वो होंगे। तो 15 दिन अगर कोई मॉक और प्रीवियस ईयर कर लिया तो पास तो होना 100% श्योर है, वो पास हो जाएगा। लेकिन अभी जो कुछ भी नहीं पढ़े हैं उनका मैं क्या करूं, वो क्या करेंगे। तो देखिए क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो पहले मैं ये बता रही हूँ क्या नहीं करना है। देखिए अभी आपको प्रेजेंट टाइम में बहुत सारे लोग लास्ट टाइम में क्या करते हैं कि वीडियो कूद कूद करके देखते हैं। कूद कूद करके कहने का मतलब बहुत सारे वीडियो आते हैं, थोड़ा उनका देख लेंगे, थोड़ा उनका देख लेंगे, थोड़ा उनका देख लेंगे, कंफ्यूज हो जाते हैं। उनको लगता है ये अच्छा पढ़ाना है। इस समय बहुत लोग सजेस्ट ये करते हैं कि इनका वीडियो देख लो, वो उनका वीडियो देख लो, बहुत दोस्त भी बताते हैं ये देख लो वो देख लो। लेकिन आपको एक चैनल से दूसरे चैनल पे मत कूदिए क्योंकि टाइम बहुत कम है। आप अभी से जो आपको एक मतलब CDP का अगर जिसका चैनल अच्छा लग रहा है, जो अच्छा पढ़ा रहा है, सचिन सर हो गए, हिमांशी मैम हो गई, अध्ययन मंत्र राहुल सर हो गए, या गुरुजी, बहुत सारे हैं टीचिंग वाला, मतलब बहुत सारे हैं। तो आपको जिसका एक अच्छा लगता है, अगर CDP में मान लीजिए अगर सचिन सर का है तो आप उनका देखिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि जैसे सारा सब्जेक्ट उन्हीं से देखिए, आपको जिनसे समझ में आता है आज ये एक काम कर लीजिए, सर्च कर लीजिए। कूदना नहीं है, 10 चैनल पे नहीं जाना है, 10 जगह मन नहीं भटकाना है। इससे क्या होता है ना, समझ नहीं आता है, सबके समझाने का तरीका अलग अलग होता है। तो इससे क्या होता है ना, समझ एक तो जो समझ आता है वो भी नहीं आएगा, ये काम करना है। दूसरा काम आपको ये करना है कि CDP के लिए अलग देख लीजिए, सचिन सर को देख लीजिए। हिंदी के लिए जो आपके लिए बेस्ट हो उनको देख लीजिए। SST के लिए जो आपके लिए बेस्ट हो, जो अच्छा पढ़ा रहे हो। अगर मैं बताऊँ तो आपको सचिन सर का CDP अच्छा लगता है मुझे। गुरुजी वर्ड्स का हिंदी मुझे सही है क्योंकि हिंदी वो बहुत मतलब अच्छा पढ़ाते हैं, पूरा प्रीवियस ईयर पेपर भी करवाए हैं। और अगर मैं SST की बात करूँ तो टीचिंग परीक्षा का मुझे सही लगता है। और अगर मैं संस्कृत की बात करूँ तो वर्षा मैम का। तो देखिए ये मैं अपना बता रही हूँ, बट आपको जिसका अच्छा लगता है आप उसका जा करके देख लीजिए। और देखना क्या है, वीडियो बहुत सारे पड़े होंगे, वो सारा नहीं देखना है, केवल मैराथन देखना है, ठीक। अब मैं बता रही हूँ कि क्या नहीं करना है और क्या करना है। पहला काम, 10 जगह वीडियो नहीं जा करके देखना है। दूसरा काम, पूरा NCERT लेकर के मत बैठ जाइएगा। तीसरा काम, टाइम मैनेजमेंट रखना ज़रूरी है। टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से अपना मॉक दीजिएगा। अब आते हैं क्या करना है। जो अभी मैंने बताया कि आपको जिसका वीडियो अच्छी लगे उनका एक एक चैनल अपना माइंड में बैठा लीजिए, उनका आप केवल मैराथन जाके सारा देख लीजिए। पहला काम देखिए, नंबर बढ़ाने का पहला काम कि मैराथन देख लीजिए। अभी मैराथन ये लोग लास्ट में भी लाते हैं, कुछ कुछ मैराथन लाए भी हैं, लेकिन जो लास्ट वाला मैराथन है सब फरवरी में जो पेपर हुए थे उनमें बहुत 4-5 CDP के 5 मैराथन हैं। सचिन सर के जाके उनका देख लीजिए। गुरुजी वर्ड का 6 मैराथन है, वो देख लीजिए। तो देखिए देखने का मतलब ये नहीं है कि मोबाइल ऐसे खोल दिए और देख रहा है, नहीं, उसको शॉर्ट नोट्स बनाइए। वो लोग उसमें क्या किए हैं ना, मतलब क्वेश्चन कराने के साथ उसको मतलब सॉल्व भी कराए हैं कंटेंट के द्वारा। तो आप उस कंटेंट को लिख लीजिए, बहुत आसान है, सच में इससे नंबर गेन होता है। मैं भी बहुत कम दिनों में सीटेट पास की थी, मतलब मुझे लगता है 20-22 दिन में, और मेरा पहला अटेम्प्ट था मतलब। तो अब तो ये दूसरा मैं ये दे रही हूँ नंबर बढ़ाने के लिए। तो खैर वो छोड़िए, पहले ये बात देख लीजिए कि आपको ये करना है कि
मैराथन से आपका शॉर्ट्स नोट्स बना लीजिएगा सब सब्जेक्ट का। ये नहीं कि बस मैराथन देखें और मुझे पहला काम ये करना है। दूसरा काम आपको क्या करना है, मॉक दीजिए। बहुत लोग मॉक नहीं दे सकते क्योंकि मॉक परचेज करने पे मिलता है। फ्री मॉक भी देते हैं संडे को सचिन सर, और भी बैच वाले देते हैं। आप जिसका भी लगे उसको संडे को फ्री मॉक जा करके उनका कर लिया करिए। और PYQ करिए, प्रीवियस ईयर का पेपर। प्रीवियस ईयर का पेपर आप मोबाइल से मत करिए। बहुत सब लोग करवाते हैं, 2011 से लेकर के लिख देते हैं, 2026 तक PYQ कराते हैं। अब वो लोग कराते भी हैं। अगर 2011 से लेकर 2026 तक का जितना अगर डाइवर्सिटी विभिन्नता से और इन सब मतलब क्या नाम है हिस्ट्री से जितने आए हैं क्वेश्चन उसको एक साइड करके कराते हैं, पॉलिटी का कराते हैं, जियोग्राफी का कराते हैं, तो ठीक है वो। लेकिन आपको क्या समझ में आ रहा है, आपको लगता है कि ये कौन से ईयर का, आपको नहीं पता है। ऐसे साइड में तो लिखा होता है, लेकिन आप प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करिए। आपके पास पेपर होगा, नहीं है तो पेपर डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि पेपर आप डाउनलोड कर लेंगे, ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उसमें सारे आपके प्रीवियस ईयर के पेपर मिल जाएंगे। प्रीवियस ईयर का पेपर बैठ करके एक दिन में एक पेपर ज़रूर लगाइए। एक दिन में एक पेपर, आप ये मान के चलिए आज हमको एक दिन में एक पेपर लगाना है। सुबह हो जाए, सुबह से लेकर रात तक के बीच में आपको जब भी टाइम मिले एक मॉक अगर नहीं दे पा रहे तो आप प्रीवियस ईयर का पेपर लगाइए। उसमें देखिए नंबर कितना आपका जा रहा है। अगर आपका बहुत ज़्यादा नंबर नहीं आ रहा, 60 नंबर 70 नंबर अगर आ रहा है, तो अगर आपको OBC या 82 नंबर चाहिए तो आप 82 का सोच करके मत पढ़िएगा। आप हमेशा 100 को लेकर के सोचिएगा, क्योंकि टाइम कम है। जो बहुत पढ़े हैं उनकी तो बात नहीं मैं करूँगी, क्योंकि वो ऑलरेडी अपना जानते हैं कैसे क्या करना है। लेकिन जो अभी बिगनर है, जिनको कभी कुछ पता नहीं है कैसे क्या करना है, तो ये नंबर बढ़ाने का तरीका है। और आप अभी क्या करना है कि अभी बहुत कम टाइम बचा है, तो यही एक आपके पास लास्ट ऑप्शन है। और मेरे पास भी है, क्योंकि अभी मैं भी कुछ नहीं पढ़ी हूँ, क्योंकि अभी थोड़ा हाउस वाइफ को आप समझ सकते हैं कि थोड़े उन लोगों को काम पड़ जाता है या कोई आ जाता है, कुछ इमरजेंसी हो जाती है, तो इसकी वजह से तो टाइम कम है। टाइम बिगनर के लिए ये आपके पास प्लस पॉइंट है नंबर अच्छा लाने का। तो दूसरी चीज़ आपको ये करना है कि पहले मैराथन करिए, मैराथन से शॉर्ट्स नोट्स बना लीजिए, और उसके बाद PYQ प्रीवियस ईयर का पेपर आपको करना है। प्रीवियस ईयर पेपर को ही PYQ बोलते हैं। तो आपको अगर नहीं बुक है तो आप ऐप डाउनलोड करिए, उस पर प्ले स्टोर पे जाइए, उस पर ऐप डालिएगा, सीटेड प्रीवियस ईयर पेपर आपका पहले आ जाएगा। एक लड़की का फिगर बना होगा, आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। उसमें आपको 2013 से लेके 2026 तक का पेपर दिया हुआ है। और उसमें सबसे अच्छी बात ये है ना कि आप क्वेश्चन करेंगे और जब ट्रिक करेंगे ना तो उसमें तुरंत वैलिड लिख देगा। अगर आपका आंसर सही है तो वैलिड लिख देगा, नहीं सही है उसको मतलब रेड से कट कर देगा। तो ये है मतलब इनकरेक्ट कर देगा, ठीक है। तो आप ये काम कर लीजिए। और आपका जो गलत हो रहा है बाद में मत छोड़िए। मान लीजिए पहला क्वेश्चन किए सही हुआ, दूसरा क्वेश्चन आप कर रहे हैं वो आपको समझ में भी नहीं आ रहा है, बट ऐसे लाओ थोड़ा टुक्का कर देते हैं, ये मत करिएगा। नहीं समझ में आ रहा है तो उसको आप नोट कर लीजिए, ठीक। फिर तीसरा क्वेश्चन करिए, तीसरा सही है, फिर चौथा करिए, चौथा सही है, पांचवा फिर गलत हो रहा है तो पांचवा को भी नोट कर लीजिए। क्योंकि हम मतलब मैं गारंटी के साथ हम ये बोल रहे हैं कि आपका कुछ 2022 का आया हुआ 2026 में आया है। एक क्वेश्चन नहीं, 4 से 5 क्वेश्चन मैंने देखा है प्रीवियस ईयर का। अभी केवल मैं 22 का पेपर की बात कर रही हूँ, 22 का 26 में आया। अभी 14 का छोड़ दीजिए, अभी 23 का छोड़ दीजिए, 24 का छोड़ दीजिए, अभी ये आया है। तो प्रीवियस ईयर से पेपर क्यों सभी प्रीवियस ईयर बोलते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। और ये जो 8 नंबर 5 नंबर से जो लोगों का रह जाता है सीटेड, ये यही रीज़न है क्योंकि वो प्रीवियस ईयर का पेपर नहीं किए रहते हैं, ठीक। आप एक ये काम कर लीजिए प्रीवियस ईयर का पेपर। उसके बाद आपको क्या करना है, टाइम मैनेजमेंट। जब आप पेपर देने बैठिए तो पहले तो पेपर सॉल्व करिए, तो आप टाइमर लगा दीजिए कि कितने घंटे में, ऐसा सोच करके पेपर बैठिए देने कि आपको ये लगे कि मैं एग्ज़ाम हॉल में बैठी हूँ, एग्ज़ाम हॉल में हम पेपर दे रहा है। इस हिसाब से आप रोज़ पेपर लगाइएगा। कम नंबर होता है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। बहुत लोग सोचते हैं यार आ ही नहीं रहा है, लाओ इनका देख ले वीडियो, लाओ उनका देख ले, लाओ बुक पढ़ना स्टार्ट कर दे। कुछ फ़ायदा नहीं है, इससे कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है। आपके पास यही एक फ़ायदा दिला सकता है कि आपको मैराथन का शॉर्ट्स नोट्स बनाना है, पहला काम। दूसरा काम आपको PYQ करना है, मॉक देना है। और तीसरा काम आपको टाइम मैनेजमेंट करना है। और चौथा जो सबसे आपका सब्जेक्ट वीक है, सबसे वीक जो सब्जेक्ट है उसको थोड़ा पहले रखिए,
क्योंकि सीडीपी सभी लोग पढ़े होंगे, उनको एक रिवीजन करना होगा क्योंकि अभी एग्ज़ाम हुआ है। संस्कृत में थोड़ा ये क्या होता है, लैंग्वेज संस्कृत हो गया या इंग्लिश हो गया, इसमें लोगों का कम नंबर आ जाता है। बहुत लोगों का 10 नंबर 12 नंबर आते हैं, और मैं भी जब देती थी तो मेरा भी ये होता था, 7 नंबर 10 नंबर 15 नंबर आ जाते थे। तो लेकिन पहले आप अगर आपका जो वीक सब्जेक्ट है उसको पहले अटेम्प्ट कीजिए। मतलब मैं जहाँ तक अभी मैं मतलब एग्ज़ाम हॉल की बात नहीं कर रही हूँ, एग्ज़ाम हॉल में तो आप अपना सीडीपी से स्टार्ट करिएगा अभी यहाँ पे जो वीक है, क्योंकि आपको वीक जो है वो आपको सब्जेक्ट थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, तभी आपका सीटेट पास होगा। तो उसके लिए आप पहले देखेंगे ना कि मेरा कहाँ क्या कमियाँ हैं, पहले अपने आपके में कमियाँ ढूंढेंगे कि मुझे ये नहीं आ रहा है, इस चैप्टर से पढ़ना है तो वो पढ़ लीजिए। बस यही 4 टॉपिक आपको कंप्लीट करना है, इससे आपका नंबर 110% गेन होगा। आपको नहीं ट्रस्टेबल लग रहा है, आपको लग रहा है कि नहीं ऐसे ही बोल रहे हैं लोग, तो ऐसे ही बोल रही हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है, लाओ मैं इनका देख लूँ वीडियो, उनका देख लूँ, मैं पढ़ लूँ, मैं बुक से भी पढ़ लूँ। तो अगर आप कर सकते हैं तो करिए, मैं नहीं बोलूँगी कि हाँ नहीं करना है, नहीं होगा। अगर आपके पास टाइम है 8 से 9 घंटे तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल सीटेट निकल सकता है। आप पूरा पढ़िए, बेसिक से स्टार्ट करिए। लेकिन अभी के लिए जो बिगनर हैं, जिनको कुछ नहीं पता है, वो ये काम ज़रूर करें, क्योंकि उनको इससे लाभ मिलेगा, बेनिफिट ज़रूर मिलना है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि नहीं मिले तो एक दिन करने में क्या है, ऐसे तो आप बहुत सारे टाइम गंवा देते हैं। तो इसके लिए आप मात्र 3 घंटे टाइम निकाल करके तो देख लीजिए। 3 घंटे में अगर आपको लगता है कि हाँ इससे मेरी चीज़ें सच में क्लियर हो रही हैं, सच में मेरे लिए ये बेस्ट है, एक रामबाण ट्रिक है, तो उसके बाद से आप रेगुलर करिए, आपका नंबर गेन होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और अगर कुछ और डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं।